हर एक एपिसोड के अंदर मनसा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। मनसा जब भी अपने घर के अंदर जाती है तो जिसका वालिद होता है इसे मुंह तक नहीं लगाता, इसे घास तक नहीं देता। तो इस मामले पे मनसा बड़ी परेशान होती है। और दूसरी तरफ सुजा भी बार बार मनसा को धमकी देता है कि भाई अगर आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो मेरे पास तलाक का ऑप्शन है, मैं आपको तलाक भी दे सकता हूँ। अब क्या होगा आने वाली साथ में, क्या मनसा के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है? अगर सुजा मनसा को तलाक की धमकी देते हैं तो उसके बाद फिर मनसा के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? मनसा को अब सामने ऐसा माहौल नज़र आना शुरू हो चुका है कि जो मैंने सोचा था, जो मेरे दिमाग के अंदर बात जा रही थी, वो कभी भी मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो मनसा खुद भी सुजा के पास जाकर तलाक की डिमांड कर सकती है। सीरत अगर सुजा को मजबूर करने की कोशिश करती है, सुजा को कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आप मेरी बात मानेंगे, आप मनसा को तलाक दे देंगे, उसे घर से निकाल देंगे, तो फिर तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सुजा ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा? तो जब भी सीरत के पास जाता है, सीरत को राज़ी करने के लिए जाते हैं तो 3-3 4-4 दिन उसके पास गुजारता है, उसकी मिन्नतें तरले करता है और पीछे से मनसा को याद तक नहीं करता। मनसा बार बार कालें करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुजा इसे घास तक नहीं डालता। तो इस मामले पे मनसा बड़ी परेशान हो जाती है और इस सुजा को तंग करती रहती है। तो सुजा के लिए मज़ीद परेशानी बढ़ती जा रही होती है। तो सुजा एक अच्छा फैसला करता है कि ये जाने से पहले जैसे वक्त अपने दादा के पास जा रहा होता है तो इसे मनसा को अपने घर में ड्रॉप कर देता है। मनसा को कहता है कि भाई आप कुछ वक्त अपने पापा के साथ गुजारे, अपनी फैमिली के पास गुजारे। अब मनसा को तो सब कुछ पता है कि भाई मेरी जो फैमिली है ना, मेरे साथ बात नहीं करेगी, मुझसे नाराज़ है। तो सुजा ऐसे किसी भी तरह से कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई बात कह सकता है तो मनसा को नीचे उतार देता है, मनसा से जान छुड़ा कर चला जाता है। अब मनसा जब घर के अंदर जाती है, माँ देखती है तो माँ तो खुश हो जाती है, लेकिन जब वालिद देखता है ना तो वालिद का मूड लटका हुआ होता है। वालिद को गुस्सा आता है और जब अपनी बेगम से पूछता है कि भाई ये क्यों यहाँ पर आई है, तो आगे से बेगम झूठ बोलती है। बेगम कहती है कि भाई मनसा के मेहमान आ रहे थे तो इसी वजह से मनसा को मैंने जहाँ पर बुला लिया है, अपने मेहमानों के साथ मुलाकात करेगी। तो वालिद कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसके मेहमान आ रहे हैं तो मेरी भी आप बात कान खोलकर सुन लें। इसके मेहमान आएंगे, आकर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए इस घर के जो दरवाजे होंगे ये हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये अपनी बेगम को धमकी दे देता है। तो यहाँ से फिर गुस्से से चला जाएगा। तो माँ जो होगी ये मनसा को समझाएगी, इसके साथ बात करेगी, भाई आपको जब वालिद ने मना भी किया था, आपको कहा भी था कि आप कभी भी इस घर के अंदर ना आए, तो फिर आप क्यों आ गई? तो मनसा फिर अपनी माँ को कहेगी कि मैं क्या करती, सुजा ने जो है मुझे मजबूर किया, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तो फिर मनसा कुछ वक्त यहाँ पर गुजारेगी। जब ये हमजा और ज़ारा को देखेगी तो इसे गुस्सा भी आएगा, इसे सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं होगा कि यार ये दोनों कितने खुश हैं और मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं। जब आप दौलत को देखकर इस तरह शादी करेंगे, इस तरह के डिसीजन लेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर परेशानियां तो होंगी। ज़ारा वाले जो होंगे ये शिफ्ट हो जाते हैं, जो सीरत के साथ वाला घर होता है, सीरत के करीब वाले घर में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और हम सब अपनी माँ को भी लेकर जाता है। जिस वक्त दरवाजे से अंदर इंटर होते हैं तो हम सब अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी करता है, वो उसे सब कुछ बता देता है कि जो सुजा की पहली बीवी है सीरत के, उन लोगों का घर है साथ में। जब माँ ये बात सुनती है तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है और हमजा को कहती है कि हमजा जैसे आप किस की बातें कर रहे हैं, क्यों मुझे हार्ट अटैक करवाना चाहते हैं, क्यों मुझे मरवाना चाहते हैं? मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर हम लोग इस घर के अंदर रहे, वो जहाँ पर है तो किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा हो सकता है। तो ये फिर ज़ारा को भी मुखातिब करती है। ज़ारा को कहती है भाई खुलकर बात करो, ये क्या खिचड़ी पाकरी है, आप मुझे बताएं तो सही। तो आगे से जब हमसे ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी किस्मत की बात है, हमें नहीं पता था कि भाई साथ में सीरत वालों का घर है। अब हो सकता है कि हमजा की माँ को इस बात का नहीं पता कि भाई इस घर के अंदर हादी भी रहते हैं, और जिस दिन मनसा आई इस घर के अंदर मिलने के लिए और मनसा को पता चल गया कि भाई साथ वाला जो घर हादी वालों का है, तो देखना कि फिर मनसा क्या तमाशा खड़ा करती है और फिर ज़ारा के लिए और भी ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसी वजह से ज़ारा को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, एहतियात से चले, इसे हादी के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात ना करे। अगर हादी के साथ
मुलाकात करती हुई पकड़ी गई तो फिर ज़ारा के लिए बड़ा मसला, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आता है शुजा जब घर में तो मंशा आकर बात करती है, शुजा को समझाती है और कहती है कि जब तुम्हें वो घास तक नहीं डाल रही तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। सीरियस होती तो तुम्हें टाइम देती। तो ये बात जब शुजा सुनता है तो ये इनकार कर देता है मंशा को। इसे कहता है कि भाई मैंने आपके साथ शादी कर ली, ठीक है, आप चाहती थी कि मैं आपके साथ शादी करूं, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, लेकिन आपकी वजह से मैं सीरत के साथ निकाह कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसे मैं मनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी वो मान भी जाएंगी। और आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि आप अगर खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो चुप रहें, अपने काम से काम रखें। हमारी ज़िंदगी में आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीच में आने की कोशिश की तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और तलाक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये बात जब मंशा सुनेगी तो मंशा बेचारी डर जाती है और खामोशी के साथ फिर चुपचाप बैठ जाएगी। शुजा सीरत को भी समझाता है, बार बार बात करता है। सीरत कहती है कि ये जो आपने काम किया है शादी वाला, आप कहते हैं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, ठीक है शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये शादी का जो रिश्ता है ये मजाक नहीं है, मैं इस रिश्ते को मजबूत रिश्ता समझती हूँ। तो आगे से शुजा कहता है कि इसी वजह से मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ ताकि हमारा जो रिश्ता हो ये मजबूत हो जाए और भी ज़्यादा। लेकिन सीरत इनकार कर देगी शुजा को और कहेगी कि मैं आपके साथ ऐसे शादी नहीं कर सकती। अब सीरत के दिल में शुजा के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। शुजा जितना भी जोर लगाना चाहता है लगा ले, लेकिन सीरत मेरे ख्याल में इसके साथ इतनी आसानी के साथ शादी नहीं करेगी। इसके सामने ऑप्शन रखेगी, इससे कहेगी कि ठीक है मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये बात आप मानेंगे। आगे से शुजा कहेगा कि भाई कौन सी बात, तो फौरन सीरत कहेगी कि भाई फिर आप एक लड़की के साथ रहें, आप मंशा के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, जब फिर आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ शादी करें। तो शुजा फिर सीरत की ये बात मान लेगा। अभी तक तो दादा को भी इस बात का नहीं पता, जिस दिन दादा को इस बात का पता चलेगा तो ये और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा और हमारी मंशा के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मंशा कॉल करती है, शुजा को कहती है कि भाई सीरत आपके साथ सीरियस नहीं, अगर आपके साथ सीरियस होती, आप उसके साथ सीरियस होते, आप इतनी मोहब्बत करते, आप दावे तो कर रहे हैं, मुझे बातें बार बार कहते कि मैं सीरत के साथ मोहब्बत करता हूँ, तो आप मोहब्बत करते तो आप कभी भी मेरे साथ शादी ना करते। तो आगे से शुजा समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो मंशा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपके साथ शादी कर ली है तो मैं सीरत के साथ मोहब्बत नहीं करता, मैं सीरत के साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आपसे भी ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। आपके साथ तो मैंने शादी मजबूरी की वजह से की थी, मेरी मजबूरी थी, मजबूरी में आकर मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैं कभी भी सीरत को नहीं भुला सकता। तो मंशा आगे से कहती है कि देखें कि जो इंसान दो कश्तियों के अंदर सवार होते हैं तो वो इंसान हमेशा के लिए डूबता है। आपके लिए ऑप्शन अच्छा यही है कि आप एक ही कश्ती के ऊपर चढ़ें, उसके ऊपर ही सवार हों, तो आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे और डूबेंगे भी नहीं। तो मंशा का इशारा अपनी तरफ होता है। मंशा अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी, मजबूर करने की कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से शुजा हमेशा के लिए सीरत को अपने घर से या अपने दिल से निकाल दे। लेकिन दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं शुजा को अपने कंट्रोल में कर लूँ। मंशा बात भी खुद ड्रैग करेगी सीरत के साथ, उसे मना करने की कोशिश भी करेगी और कहेगी भी आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे ले लें, लेकिन आप शुजा से दूर हो जाएं। तो आगे से सीरत जोगी से इनकार कर देगी। सीरत तो अभी भी शुजा से जान छुड़ाना चाहती है। हादी बीच में सीरत को कहता भी है कि हमें बात करनी चाहिए। अगर हादी जाकर बता देता है अपने दादू को तो देखें कि फिर शुजा के लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। फिर शुजा को हमेशा के लिए एक ही फैसला करना होगा और फैसला ये होगा कि ये फिर मंशा को घर से निकाले, फिर सीरत को दिल से निकाले। तो फिर शुजा मंशा को तो निकाल देगा लेकिन सीरत को नहीं निकालेगा। अब सीरत क्या कुछ कर सकती है और मंशा के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि मंशा के गिर्द जो घेरा तंग है ना, से हर तरफ से घेरा तंग होता जा रहा है। जो इसके वालिदैन हैं वो भी इसके साथ बात नहीं करते, इधर शुजा भी इसे टाइम तक नहीं देता, तो फिर ये ज़ारा को भी नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगी। ज़ारा को इस हिसाब से नुकसान पहुंचा सकती है कि इसे जब हादी के साथ मुलाकात करेगी तो अचानक से मंशा देख सकती है तो इसके पास पॉइंट फिर आ जाएंगे और ये जाकर फिर बता देगी हमजा को। एक दफ़ा ज़ारा के लिए तलाक की डिमांड भी खड़ी हो जाएगी। माँ इतना मजबूर कर देगी हमजा को कि हमजा फिर ज़ारा को तलाक देने पे भी आ जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या शुजा मंशा को छोड़ देगा या सीरत को छोड़ देगा। अगर
इसे मनसा को छोड़ता है तो उसके बाद मनसा के साथ क्या होगा? क्या मनसा हमसा के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर सुजा की तरफ से इसका रास्ता क्लियर होता है ना, तो ये बात आप आज नोट कर लें कि ये फिर हर सूरत में हमसा के पास जाएगी, हमसा को जाल में फंसाने की कोशिश करेगी और इससे वहाँ पर भी फिर नाकामी मिलेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लाजमी दें।